वो जनरल बाजवा के जराए हैं जहां से ये सारी खबरें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आने के लिए रजामंद हो चुके हुए थे। 9 अप्रैल 2021 को वो पाकिस्तान आएंगे। मोदी जो है वो हंगलाज माता के पुजारी हैं। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे कि हम तजारत भी खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के मुल्क में मुदाखलत और दहशतगर्दी नहीं करेंगे, और कश्मीर का फैसला हम 20 साल बाद मिल बैठ के कर लेंगे, और इस तरह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है वो आपस में ठीक कर दिए जाएंगे। मोदी बीजेपी का लीडर वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला, और उसके एक हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की। क्लिप देखा, यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि जनरल बाजवा के सोर्सेस की तरफ से कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करने वाले थे हिंगलाज माता की मंदिर, जो कि है बलूचिस्तान में। अगर आप मंदिरों के बारे में जानते हैं पाकिस्तान के, तो आपको पता होगा काफ़ी फेमस मंदिर है, और वहाँ पर विज़िट करने वाले थे। और उसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते एकदम से बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होने वाली थी और बहुत सारे चेंजेस आने वाले थे। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी थी, और मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि काफ़ी इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर चुका हुआ था। तो इन्फॉर्मेशन ये सारी वहीं से पाकिस्तान आने के लिए नरेंद्र मोदी थे। लेकिन ये जो क्या कहते हैं, इसकी वजह ये थी कि बैकड्रॉप के अंदर जो है अजित डोवल, जो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे भारत के, उनके और जनरल फैज़ के आपस में खुफिया मुज़ाकरात जो है वो चल रहे थे। तो 9 अप्रैल 2021 का फैसला हुआ कि जी 9 अप्रैल 2021 को वो पाकिस्तान आएंगे। मोदी जो है वो हंगलाज माता के पुजारी हैं, नरेंद्र मोदी। तो ये सीधा हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे यहाँ पर, और वहाँ 10 दिन का भरत रखेंगे, और उसके बाद वापसी पे वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उनका बाजू पकड़कर हवा में लहराएंगे और दोस्ती का ऐलान कर देंगे। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे कि हम तजारत भी खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के मुल्क में मुदाखलत और दहशतगर्दी नहीं करेंगे, और कश्मीर का फैसला हम 20 साल बाद मिल बैठ के कर लेंगे, और इस तरह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है वो आपस में ठीक कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को जो है वो डरा दिया। उनका कहना था कि अगर आपने सब कुछ किया तो आपके ऊपर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम जो है आपके ऊपर लग जाएगा, और इस तरह नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान का दौरा जो है वो कैंसिल हो गया। तो ये जो बीजेपी है उसका एंटी पाकिस्तान स्टांस है। लेकिन सर बात ये भी है कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला, और उसके एक हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए, और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। मैं जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे बहुत, तो यहाँ पे टमाटर एक दिन 400 रुपए का हो गया था, प्याज भी 300 रुपए की हो गई थी। तो मैंने खुद यहाँ पे बयान दिया कि हिंदुस्तान से ट्रेड करना चाहिए। मेरी पीएम साहब से बात हुई, और उसके बाद मैंने एक ट्वीट भी किया कि हम फ्लड्स के दौरान हिंदुस्तान से ख़रीदने के लिए तैयार। पीएम साहब ज़रा सा रिलक्टेंट थे, आई वॉज अ लिटिल मोर ओके विद इट। लेकिन किसी हिंदुस्तान के वज़ीर ने और हिंदुस्तान टाइम्स में मुझे पता है कि वो ट्वीट मेरा जो था वो पब्लिश हुआ था। इस मुल्क का मैं वज़ीर ख़जाना था, मैं कह रहा हूँ कि हम रेडी हैं आपसे चीनी और आप कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, और इंटरनेशनल एजेंसीज हमको कह रही थी कि हमको लाने दो वहाँ से। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन किसी भी हिंदुस्तान के वज़ीर ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया इस पर। तो बल्कि मतलब सच्ची बात है कि उन्होंने ज़रा भी हाथ नहीं हमारा पकड़ा। अगर हमने कहा कि इंटरनेशनल एजेंसीज चाह रही हैं, हम इरादा खोल देंगे। और मेरी उसके बाद एक मरतबा एक उज़्बेकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से इस बारे में बात भी हुई थी, तो उन्होंने कुछ करा नहीं। में 70,000 अमवात हुई, पाकिस्तानी मारे गए। ये उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जो नाकाम हुआ। हमने ये चाहा था कि
हम अफगानिस्तान को अपना पिछवाड़ा बनाएं, अपनी हुकूमत वहाँ पर लगवाएं, जिसमें हम कामयाब हुए, लेकिन उसके असरात अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के अगर दुनिया ज़्यादा वो करती है तो दैट्स नॉट बिकॉज कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत बड़ी है। जिस मुल्क के पास $600 बिलियन रिजर्व में पड़े हों, जो इतनी बड़ी मार्केट देती है, तो लोग इसलिए जाते हैं। अगर पाकिस्तान का, मुझे तो अब पता है क्योंकि मैं वज़ीर रह चुका हूँ थोड़े अरसे तक, कि जिन्होंने शर्म आती है बार बार पैसे मांगने के लिए। मतलब सीरियसली, मतलब ये कि आप मतलब ये किस किस्म की हमने फ्रेंडशिप करी हुई है कि आप मतलब कि सीरियसली मतलब ये कि मतलब यू आर ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ द अरब्स, यू आर ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ द चाइनीज, यू आर ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। I mean, we're always just trying to do that. At some point, I mean, and people have had enough. मतलब seriously, they've had enough. निशानदेही की, और आपके हालिया मजमून में आपने मुकाबला किया पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, जो एक ज़माने में पाकिस्तान का हिस्सा था और हम उसको अपने गरीब भाई समझते थे, लेकिन अब वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गया। एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वाज़ेह है, मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं। एजुकेशन, उनके गले पर फौज नहीं है, हमारे गले पे है, और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। जितना खर्चा फौज के ऊपर होता है, सिर्फ वो नहीं, लेकिन फौज जिस तरह से मजबूत होती है और फिर जिस तरह से वो इस मुल्क के ऊपर हावी हुई है, जिससे कोई आज इनकार भी नहीं करता, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। लैंड होल्डिंग्स आल्सो बांग्लादेश में। हाँ, लैंड ही नहीं है तो लैंड होल्डिंग क्या होती है? चलिए, सवाल जवाब बाद में होंगे इनको। अच्छा देखिए सर, पाकिस्तान की फौज के ऊपर हम $8 बिलियन खर्च करते हैं। सो हिंदुस्तान मिसाल के तौर पर 64 बिलियन खर्च करता है। ये 8 बिलियन इज नॉट द इशू। जो असल इशू है फौज का, मेरे ख्याल से ये कि फौज के इंग्रेस बहुत है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। सिविल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंग्रेस है। कुछ अरसे से आप देखिएगा, हम जब ये अपोजिशन में। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, कि वो विज़िट करने वाले थे पाकिस्तान, और वहाँ पर शायद वो फास्ट रखते, व्रत रखते, और उसके बाद हिंगलाज माता के दर्शन करते, जो कि बलूचिस्तान में आप जाकर देख सकते हैं। उन्हें नानी का टेम्पल भी बोला जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। हालांकि वहाँ पर मराठी जो कि आपको पता होगा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, वो लोग वहाँ पर काफ़ी जाते हैं। हालांकि बहुत सारे जो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठी सैनिकों को बंदी बनाकर ले जाया गया था, हालांकि वो उनका धर्म चेंज हो गया है, लेकिन वो अभी भी प्राउड मराठी फील करते हैं। वहाँ पर आप देखें काफ़ी लोग हैं ऐसे, बहुत कम बचे हैं तादाद, लेकिन उनकी कुछ जनरेशन बची हैं, वो मतलब बहुत सारे अभी भी वो मतलब फॉलो करते हैं। अब जाके देखें, अब तो खैर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, पहले के टाइम पे नहीं थे। अब पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं ताकि इंडियंस लोग देखें, और समझ गए आप। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। अब ये जो क्लेम किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता ये क्लेम सही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएं और ऐसी बातें करते हैं जो कि पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि 20 साल बाद हम कश्मीर का सोचेंगे, ये और वो, इस तरीके की बातें भारत की तरफ से हों। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ और भी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद।